everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In today's lecture, we are going to discuss about major fragmentation patterns in mass spectrometry. यानी सबसे पहले हम अल्फा क्लीवेज के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे पास रेडिकल साइट इनिशिएटेड क्लीवेज होता है। उसके बाद हम 4 साइट इनिशिएटेड क्लीवेज यानी इंडक्टिव क्लीवेज के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, रेट्रोडिल्स एल्डर क्लीवेज क्या होता है, एंड एट दी एंड हम डिस्कस करेंगे मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसकी बहुत सी एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे और उनकी मैं आपको वैल्यूज़ का टेबल दूंगी, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्पेक्ट्रम दिया हुआ है और उसके अंदर जो बेस पीक है वो आपके जो है वो 44 पे पीक शो कर रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास गैमा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स जो है वो कवर हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं रेडिकल साइट इनिशिएटेड क्लीवेज, जिसको हम अल्फा क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, अब ये नाम से शो हो रहा है कि रेडिकल साइट इनिशिएटेड, यानी हमने रेडिकल की साइड से स्टार्ट करना है और हमारे पास ये क्या है, अल्फा क्लीवेज। अब अल्फा क्लीवेज जो है इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास जैसे यहाँ पे एक हेट्रोएटम है, ये एक्चुअली हमारे पास कंपाउंड था क्या कि हमारे पास ये आर ग्रुप और ये हमारे पास था यहाँ पे वाई और ये अगेन हमारे पास आर। अब यहाँ पे वाई एक्चुअली क्या है, ये कोई हेट्रोएटम है, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है या नाइट्रोजन हो सकता है। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक ऑक्सीजन था। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। अब क्या हुआ कि आयनाइजेशन हुई है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट हुई है, एज ए रिजल्ट हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से नॉकआउट हो गया और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन में से एक जगह पे हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास एक रेडिकल केटाइन जनरेट हो गया। अब रेडिकल केटाइन जनरेट होने के बाद हमारे पास हेट्रोएटम के ऊपर क्या आ रहा है, रेडिकल। अब हमने क्या करना है अल्फा क्लीवेज के अंदर कि जिसके ऊपर हमारे पास क्या है, रेडिकल प्रेजेंट है, यानी हमारे पास जैसे यहाँ वाई के ऊपर रेडिकल प्रेजेंट है, उसकी जो अल्फा है, जैसे ये अल्फा पोजीशन है, उससे नेक्स्ट बॉन्ड जो है वो क्लीव करना है। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो रेडिकल साइट इनिशिएटेड हमारे पास क्लीवेज होता है, जैसे अल्फा क्लीवेज कहते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है कि जिस भी हेट्रोएटम के ऊपर या जिस पॉइंट पे हमारे पास क्या प्रेजेंट हो, रेडिकल प्रेजेंट हो, उससे हमने अंदाजा लगा देना है कि उससे नेक्स्ट वाली कार्बन हमारे पास अल्फा कार्बन है और उससे नेक्स्ट बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा। अब ये ब्रेक कैसे करेगा, हमारे पास ये किस तरह होगा, ये होमोलिटिक क्लीवेज होता है, यानी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरफ नहीं जाते, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास इधर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन रेडिकल है ये इधर मिलके हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड बना देगा, यानी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड वाई का बन जाएगा और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो नेक्स्ट टू अल्फा है वो हमारे पास ब्रेक कर जाएगा और RCH2 रेडिकल हमारे पास जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास क्या हुआ कि अगर आप सिंपली इसको देखो तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर गया और जो ब्रेक किया और जिस तरफ हमारे पास रेडिकल है उस तरफ हमारे पास डबल बॉन्ड बन गया और रेडिकल हमारा खत्म हो गया, क्योंकि रेडिकल जो है वो इन्वॉल्व हो गया है इन दी फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा, लेकिन जो रेडिकल है वो इन्वॉल्व हो गया और इस जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन ने एक हमारे पास स्पीशी के ऊपर जो फ्रेगमेंटेड स्पीशी है उसके ऊपर जो है वो रेडिकल बना दिया और दूसरे की तरफ वो पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गया। एज ए रिजल्ट हमारे पास एक ये स्पीशी बन गई और एक ये स्पीशी बन गई। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से पीक किसकी होगी, तो ऑब्वियसली पीक जो है वो ये वाला कंपाउंड शो करेगा, ये नहीं करेगा क्योंकि ये है हमारे पास रेडिकल। तो हमारे पास जो पॉजिटिव स्पीशी होती है हमेशा वही रेडिकल, वो जो हमारे पास पीक है वो शो करती है, जबकि रेडिकल वाली पीक शो नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये भी एक हेट्रोएटम है, उसके ऊपर जो वो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ हमारे पास एक रेडिकल है। अब इसके अंदर थोड़ा सा सीन चेंज है कि हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे रेडिकल है, यानी हमारे पास आयोनाइजेशन इस तरह हुई है कि यहाँ पे रेडिकल जनरेट हो गया और हमारे पास हेट्रोएटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मे बी ये पहले क्लोज्ड हो और उसके बाद उसका सिग्मा बॉन्ड टूटा हो। ठीक है, अब होता क्या है कि जब इसका अल्फा क्लीवेज करेंगे तो क्या करेंगे, रेडिकल साइट इनिशिएटेड यानी रेडिकल वाली साइड से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास रेडिकल है ये और ये इसकी पोजीशन है अल्फा, तो इट मीन्स यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड किस साइड पे बनेगा, जिस तरफ रेडिकल है। अब होगा क्या कि मैं आपको अगर यहाँ से बताऊँ तो एक रेडिकल के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे पास इन्वॉल्व हो गया पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, सिग्मा यहाँ से एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए इन्वॉल्व हो गया और एक सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास हेट्रोएटम के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एक केटाइन रेडिकल, जिसकी हमारे पास जो पीक है वो शो होगी और उसके साथ साथ हमारे पास एक जो है वो स्पीशी बन गई जो कि न्यूट्रल है।
देन हमारे पास नेक्स्ट है जो कि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जैसे कार्बोनिल लाइक कंपाउंड होता है, और उसकी यहाँ पे लेट्स सपोज कि हमारे पास वाई जो है वो एक ऑक्सीजन है यानी कार्बोनिल है जिसके ऊपर पॉजिटिव, और ये हमारे पास रेडिकल है यानी केटाइन रेडिकल। अब इस केस में क्या होगा, ये हमारे पास रेडिकल है, ये इसकी अल्फा पोजीशन है, और ये हमारे पास क्या हुआ बीटा पोजीशन। अब अल्फा और बीटा के दरमियान वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक जो है वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, एक जो है वो उसके ऊपर हमारे पास रेडिकल जनरेट कर देगा, जबकि यहाँ से हमारे पास एक जो है वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास एक ये स्पीशी बन गई और एक ये स्पीशी बन गई। अब ये जो है ये हमारी किसी काम की नहीं है, जबकि ये हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक पीक देगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है एलिलिक अल्फा क्लीवेज, यानी हमारे पास ये एक एलिलिक बॉन्ड था, ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे पास जो है वो एलिलिक अल्फा क्लीवेज होगा। अब अगर आप इसको देखो तो ये हमारे पास उन्होंने क्या किया हुआ है, एक डबल बॉन्ड जो है वो क्या किया हुआ है, उसके ऊपर जो है वो रेडिकल और केटाइन जो है वो शो किया हुआ, ठीक है। अब इसको लिलिक अल्फा क्लीवेज, ये आपके पास जो स्पीशी प्रोड्यूस हुई है लिलिक है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, लिलिक अल्फा क्लीवेज में क्या होगा कि हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड था, अगर आप इस डबल बॉन्ड को देखो तो इस डबल बॉन्ड को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास बाहर ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और एक रेडिकल। तो ये एक्चुअली क्या है कि या तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे रेडिकल है, या यहाँ रेडिकल है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि क्योंकि हमारे पास ये एलिलिक अल्फा क्लीवेज है तो एलिलिक स्पीशी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि विच इज मोर स्टेबल, ठीक है, यानी हमारे पास एलिलिक केटाइन मोर स्टेबल है। तो एज ए रिजल्ट हमने यहाँ पे रेडिकल बनाया, यहाँ केटाइन बनाया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या करना है, हमने अल्फा क्लीवेज। अल्फा क्लीवेज से क्या मुराद है कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ से जो है वो रेडिकल की जो अल्फा से नेक्स्ट बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ से ये इधर आ जाएगा और ये हमारे पास एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा और ये हमारे पास इधर चला जाएगा, और एज ए रिजल्ट हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एलिलिक केटाइन बन जाएगा, और साथ में हमारे पास RCH2 रेडिकल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्लीवेज है जो कि हमारे पास है 4 साइट इनिशिएटेड क्लीवेज, जिसको हम इंडक्टिव क्लीवेज कहते हैं। अब इंडक्टिव इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लिया जाता है, जस्ट लाइक हमारे पास जैसे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को खींचा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट, इसके अंदर भी हमारे पास इसी टाइप का किया हो जाता है, इस वजह से इसे इंडक्टिव क्लीवेज भी कहते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास कोई हेटेरोएटम मौजूद है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो हमारे पास क्या करेगा, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन की स्पीशी खींच लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो खींच लेगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास दूसरी स्पीशी जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर पूरे का पूरा ले लिया, और एज ए रिजल्ट इसने क्या किया, दूसरी स्पीशी को क्या कर दिया, हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया R पॉजिटिव, जिसकी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पीक शो हो जाएगी, और ये हमारे पास जब रेडिकल की फॉर्म है। इसको आप ये जितने भी वाई वाली एग्जाम्पल है तो इसके अंदर आप ऑक्सीजन फिट करके आप उसकी एग्जाम्पल को समझ सकते हो इजीली। अब इसी तरह यहाँ पे ये लेट्स सपोज आपके पास ईथर था, तो ईथर के अंदर इस तरह का क्लीवेज हो सकता है। ये हमारे पास लेट्स सपोज कार्बोनिल है, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कार्बोनिल को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी अगर आपके पास रेडिकल और ये फॉर्म प्रेजेंट है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें भी हमने क्या करना है, इंडक्टिव क्लीवेज करना है, तो इसके अंदर भी उसने क्या किया, हमारे पास जो है वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है वो अपनी तरफ ले लिया, और एज ए रिजल्ट सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर गया, और जब सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर गया तो हमारे पास R पॉजिटिव स्पीशी जनरेट होगी, और ये हमारे पास एक अनदर स्पीशी जनरेट होगी, लेकिन हमारे पास पी किसकी आएगी, R पॉजिटिव की। इसके अंदर मोस्टली जहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचा जाता है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाती है, और वही जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पीक शो करता है। सेम इसी तरह यहाँ पे है, इसको भी इन्होंने ले लिया, सेम इसी तरह यहाँ पे भी ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, और एज ए रिजल्ट R पॉजिटिव हमारे पास जनरेट हो जाएगा, और साथ में हमारे पास न्यूट्रल जो स्पीशीज है वो जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। और अगर हमारे पास केटाइन रेडिकल है तो उस केस में हमारे पास एक रेडिकल फॉर्म जनरेट होगी और एक केटाइन जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 2 बॉन्ड क्लीवेज, जो कि हमारे पास एक लॉन्ग चेन हमारे पास अल्कोहल्स या अल्काइल हैलाइड्स के अंदर पाया जाता है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपके पास क्या हो, जैसे एनहेक्सेन, ठीक है, अब एनहेक्सेन है एनहेक्सानोल है, या हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास ये जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास CH3 है, ठीक है, CH3 CH2 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 CH2, यानी हमारे पास ये हमारे पास कितने हुए 5, और यहाँ पे आपका OH आ गया, ठीक है। अब इस केस में भी हमारे पास क्या ये चांसेस हैं कि हमारे पास क्या हो कि ये वाला OH और यहाँ से हमारे पास एक हाइड्रोजन निकले और वो वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाए, ठीक है, जैसे कि हमारे पास इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है। अब यहाँ R और
और हमारे पास ये जो है वो कार्बन है जो कि नंबर ऑफ n नंबर ऑफ है, यानी हमारे पास ये 0 भी हो सकता है, 1 2 3। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने नंबर की रिंग बनेगी। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास 0 हो, n 0 हो, तो हमारे पास 3 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक है। अगर हमारे पास n 1 हो तो तब कितने मेंबर बनेगी, 2 हो तो तब कितने मेंबर बनेगी, 3 हो तो हमारे पास कितने मेंबर बनेगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि इसके डिपेंडिंग अपॉन दिस नंबर हमारे पास जो है वो जो बनता है एक रिंग सी बनती है, क्लोज रिंग, और हमारे पास जो है वो एलिमिनेशन हो जाती है आपके वाटर मॉलिक्यूल की। यानी आप x को यहाँ पे कंसीडर करो एक OH है, ठीक है। ये Br भी हो सकता है, HBr की फॉर्म में भी रिमूव हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये हमारे पास जो है वो OH वगैरह वाली फॉर्म में ये ज़्यादा देखा जाता है। यानी हमारे पास ये एलिफेटिक अल्कोहल्स के अंदर ये क्लीवेज देखा जाता है, 2 बॉन्ड क्लीवेज, जिसे इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें एट वन टाइम 2 बॉन्ड जो है वो क्लीव कर रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने वो वाले, अगर आपके पास बहुत से कंपाउंड दिए गए हैं तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके होने के, जहाँ पे हमारे पास क्या हो, n की वैल्यू हमारे पास जो है वो 3 या 4 हो, ठीक है। अब 3 हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली क्यों होता है, क्योंकि उस केस में हमारे पास बनेगा, अगर ये 3 हो तो 4 एंड 5, यानी 5 मेंबर जो है वो रिंग बनेगी जो कि एक स्टेबल होती है, ठीक है। और उस केस में चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये 0 जो है वो यहाँ पे लिखा तो हुआ है लेकिन 0 नहीं हो सकता, मैंने अभी देखा, क्योंकि ये 0 अगर हो तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो कार्बन है वो 2 ही रह जाते हैं, तो दो की जो है वो रिंग नहीं होती, ठीक है। ये 1 2 3 4 हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है वो हमारे पास 5 मेंबर रिंग बनेगी तो ये स्टेबल होगा, 4 भी जो है वो ठीक है, लेकिन 3 जो है वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है तो वो बनने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ये हमारे पास एक चांसेस हैं थोड़ी सी जो हमारे पास कह सकते हैं क्वांटिटी के अंदर इस तरह के हमारे पास स्पीशी बन सकती है जो कि एक पीक दे दे। तो ये चीज़ आपने मद्देनजर रखनी है। यानी जब आप कहते हो कि वाटर के अंदर वाटर रिमूव, ये हमारे पास अल्कोहल्स के अंदर वाटर रिमूव हो रहा है, तो इट मीन्स कि हमारे पास वहाँ पे 2 बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू एलिमिनेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, और उसके अंदर हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेट चेन थी जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ ये जो हमारे पास ये जो कार्बन है वो 1 2 3 हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है जिसके अंदर हमारे पास 2 बॉन्ड क्लीवेज है। ये हमारे पास सिंपल जो है वो अल्केन है। इसके अंदर उसने क्या किया, वो एक ऐसी रिंग जो बनाना चाहता है जो कि स्टेबल है। इसके अंदर जैसे 5 मेंबर रिंग होगी, 6 मेंबर रिंग होगी, 4 मेंबर रिंग होगी, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, सेम उसी तरह जैसे वहाँ पे हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक कोई और न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकलेगा। वहाँ तो हमारे पास H और OH था तो हमने वाटर निकाल दिया, H या Br था हमने HBr निकाल दिया, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, और ये हमारे पास ये जो है वो HX निकल गया। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के पास कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन से, एक तो उसने दे दिए X और H के दरमियान बॉन्ड बनाने को, दूसरे इसने क्या किया, कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए जो है वो इन्वॉल्व कर लिए। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि ये जो जैसे आप CH2 देख रहे हैं, और ये भी हमारे पास CH है, ये CH2 CH, और ये हमारे पास R है। अब होता क्या है कि जिस साइड पे आपका जो है वो रेडिकल है, उस साइड पे हमारे पास क्या होता है, एक अल्कीन जो है वो रिमूव होती है, इथीन रिमूव होती है। यानी हमारे पास क्या होगा, उस कार्बन से नेक्स्ट वाले जो कार्बन है उसके मिड में जो हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जो है वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, एक यहाँ से आएगा, और इसी तरह हमारे पास क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन और हमारे पास जो है वो आपस में मिल के एक क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बना देंगे, और एज ए रिजल्ट उसके ऊपर क्या हमारे पास आ जाएगा, केटाइन रेडिकल, ठीक है। और हमारे पास जो है वो अल्कीन जो है वो रिमूव हो जाएगी, यानी हमारे पास इथीन जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो तब भी आपके पास हमारे पास एक लॉन्ग चेन अल्केन हो तो अगर आपको कहा जाए कि उसके अंदर हमारे पास, यानी अगर आप ये इथीन देखो तो ये हमारे पास 28 वैल्यू दे रहा होता है, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये 28 वैल्यू दे रहा होता है। और अगर आपको कहा जाए कि हमारे पास ये जो है वो -28 की पीक आई है, तो एक तो हमारे पास ये चांसेस होते हैं कि हमारे पास क्या हुआ कि सिंपल CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का फ्रेगमेंट जो है वो निकल गया, ठीक है। और दूसरे चांसेस ये हो सकते हैं कि अगर वो लॉन्ग चेन है तो उसके अंदर वो इन दी फॉर्म ऑफ इथीन निकला है, जबकि बाकी आपके पास जो है वो केटाइन रेडिकल बच गया है, जो कि हमारे पास एक क्लोज रिंग की फॉर्म बना रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास रेट्रो डिलसेलर क्लीवेज। आपने डिलसेलर रिएक्शन पढ़ा होगा, जो कि हम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक डाइनोफाइल होता है और एक डाइन होती है, यानी हमारे पास ये एक डाइन है, ठीक है, और एक ये हमारे पास है डाइनोफाइल। और होता क्या है कि हमारे पास जो है वो ये इस तरह से इसका रिएक्शन होता है कि हमारे पास ये क्या बना देते हैं, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। यानी हमारे पास ये इस तरह की साइक्लोहेक्सीन बन जाती है। और इसी रिएक्शन को अगर आप रिवर्स कर दो ना, तो ये हमारे पास होता है रेट्रो डिलसेलर क्लीवेज। यानी हमारे पास अगर आपके पास एक जो हमारे पास डाइन, या हमारे पास आप कह सकते हो सिंपल डाइन, और हमारे पास एक जो है वो
डाइनोफाइल से मिलके जो है वो बना था एक साइक्लोहेक्सीन बनी थी। तो इसी तरह अगर साइक्लोहेक्सीन बनी हुई है तो वो टूट के दोबारा हमारे पास एक अल्कीन पार्ट और एक डाइन पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि कहाँ पे हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड न्यू जनरेट होंगे। तो इसकी एक ट्रिक ये भी है कि आप अगर आपके पास कोई भी, जैसे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो आपको कहा जाए कि इसका क्लीवेज करवाओ, तो आप सिंपली क्या करवाओगे कि जहाँ पे आपका ऑलरेडी यहाँ पे हेक्सीन का डबल बॉन्ड है ना, उसका क्या करोगे, उसकी साइड यानी यहाँ पे और यहाँ पे आप डबल बॉन्ड बना दोगे। और ये जो दो बॉन्ड्स हैं, यानी हमारे पास ये वाला बॉन्ड, इसको मैं दोबारा बना देती हूँ, यानी ये जो यहाँ पे बॉन्ड था और ये यहाँ पे बॉन्ड था, इसको आपने ब्रेक कर देना और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह करके आपके पास जो है वो डाइन और जो है डाइनोफाइल, यानी आप जो है वो कह सकते हो कि एक डबल बॉन्ड जो है वो जनरेट हो जाता है, यानी अल्कीन जनरेट हो जाती है। अब अगर आप इसको इन द फॉर्म ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, यानी हमारे पास यहाँ पे क्लीवेज कैसे होता है, तो अगर आप इस तरह देखें तो हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलके नए पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जाता है और वो नेक्स्ट वाली कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड जनरेट करवाता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और एक ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व हुआ, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जनरेट करवा दिया। अब सिग्मा की तरफ दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक ये जो है वो नेक्स्ट इधर देगा, यहाँ से एक पाई इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक डबल बॉन्ड यहाँ जनरेट हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ जनरेट हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ जनरेट हो जाएगा और जो दो बॉन्ड है वो क्लीव कर जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि वो कौन से क्लीव करेंगे, यानी एक यहाँ डबल बॉन्ड बनाना है, एक यहाँ डबल बॉन्ड बनाना है। इट मीन्स कि ऑब्वियस है कि यहाँ से तो डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो इससे नेक्स्ट वाला जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है ये टूट जाएंगे और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास जो रेडिकल केटाइन है वो कहाँ पे बनेगा। तो हमारे पास जो रेडिकल केटाइन है ये बनता है हमारे पास जो है वो डाइन वाली साइड पे। ठीक है, यानी यहाँ पे जो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ये जो बॉन्ड था एक्चुअली हम इसको समझ रहे थे कि इसके ऊपर रेडिकल केटाइन बना हुआ है, तो हमने इसको ओवरऑल लिख दिया, यानी ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास एक न्यूट्रल एल्कीन जो है वो आ जाएगी। अब होता क्या है कि इसकी जो है वो आपके पीक शो होगी, जिससे आपको कंपाउंड का अंदाज़ा हो जाएगा। यानी अगर आपके पास कोई, आपने पहले से कंपाउंड कंसीडर किया हुआ है कि ये हमारे पास इसका मास स्पेक्ट्रम है, तो उसकी जो है वो आप अगर रेट्रोडियल सेलुलर हो सकती है तो वो आप करवाएंगे तो उसकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक पीक आई होती है और उसकी इंटेंसिटी भी अच्छी खासी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर रेट्रोडियल सेलुलर कैसे होगा। अगर मैं यहाँ पे ही करना चाहूँ तो इसके अंदर क्या होगा कि एक यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, एक यहाँ पे, और ये बॉन्ड जो है वो क्लीव कर जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। यानी क्या होगा, ये डबल बॉन्ड और ये हमारे पास जो है वो इस तरह करके, और उधर हमारे पास क्या होगा, यानी ये इसको अगर मैं बनाना चाहूँ डबल बॉन्ड और ये हमारे पास जो है वो CH3। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो है पहले क्योंकि इसकी आयनाइजेशन होती है तो रेडिकल केटाइन ऑब्वियसली जनरेट होगा। तो इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक, ये लिमोनिन है मॉलिक्यूल, इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक पीक आपके मास स्पेक्ट्रम के अंदर शो होगी। तो अगर आपको कहा जाए कि कंपाउंड दिया जाए जिसके अंदर साइक्लोहेक्सीन वाला फ्रेगमेंट जो है वो प्रेजेंट हो, तो आपने रेट्रोडियल सेलुलर क्लीवेज लाजमी करना। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मैक्लीफर्टी रीअरेंजमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जो है आपने बहुत अच्छे से समझना है ताकि आपको अगर कोई भी कंपाउंड दिया और उसके अंदर मैक्लीफर्टी रीअरेंजमेंट होने के चांसेस हो, लाइक उसके अंदर क्या हो, कोई भी हेटेरोएटम प्रेजेंट हो और उसके जो है वो हमारे पास गैमा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो आप इजीली कर लो। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जैसे कि कौन कौन से कंपाउंड्स के अंदर हो सकती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने शो करवाया हुआ है, ये एक्चुअली कंपाउंड किस तरह का है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ, ये है इसकी अल्फा पोजीशन, ये है इसकी बीटा पोजीशन और ये है इसकी गैमा पोजीशन। तो एक तो गैमा पे हाइड्रोजन होना मस्ट है, यानी गैमा पे हाइड्रोजन होना चाहिए। किसके, हमारे पास एक ऐसी स्पीशी के पास, जैसे यहाँ पे एक हेटेरोएटम के साथ जो है वो बॉन्ड बना हुआ है कार्बन का, कार्बोनिल बॉन्ड, तो यहाँ पे हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो होता हमारे पास क्या है कि ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है इस पोजीशन पे, यानी गैमा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। हमारे पास इस तरह रीअरेंजमेंट होगी कि फ्रेगमेंट्स जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन भी हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो कार्बन भी हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन भी हो सकता है। कार्बन इन द सेंस कि हमारे पास क्या हो, जैसे एक ये जो है वो एरोमेटिक रिंग लगी हुई है। ठीक है, तब भी गैमा हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है। तो आपने ये चीज़ नहीं समझनी कि सिर्फ ऑक्सीजन ही हो तो मैक्लीफर्टी होती है। यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यानी एरोमेटिक रिंग लगी हुई है और उसकी साथ जो है वो एक लॉन्ग चेन है। जैसे कि हमारे पास अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ, ये एरोमेटिक रिंग है
और उसके साथ हमारे पास क्या है, जैसे अल्फा, बीटा और गैमा, यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। इट मीन्स कि इसके अंदर मैक्लीफर्टी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारे पास गैमा हाइड्रोजन भी है, तो इसमें मैक्लीफर्टी हो सकती है। उसके अलावा क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है या यहाँ ऑक्सीजन यानी कार्बोनिल सिस्टम है, एस्टर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए, उसके अलावा हमारे पास एल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स हो गए, तो इन सबके अंदर मैक्लीफर्टी हो सकती है, ठीक है, अमाइड्स हो गए। अब होता क्या है इसके अंदर कि हमारे पास ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा और ये गैमा। अब ये गैमा पोजीशन के ऊपर हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब ये हाइड्रोजन क्या होता है, ये ट्रांसफर हो जाता है हमारे पास इधर ये जो जी वाला एटम है इसकी तरफ, और हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। और ये जो पाई बॉन्ड है ये इन दी फॉर्मेशन ऑफ अनदर पाई बॉन्ड जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा, और यहाँ से जो है वो बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये इधर शिफ्ट हुआ। एज ए रिजल्ट हमारे पास हुआ क्या, अगर आप इसको देखो तो हमारे पास क्या हुआ कि कौन कौन से बॉन्ड क्लीव किए हैं, एक तो ये बॉन्ड क्लीव किया है और नए बॉन्ड कौन से बने हैं, ये नया बॉन्ड बना है। उसके अलावा हमारे पास कौन सा बॉन्ड क्लीव किया है, ये वाला। यानी हमारे पास जो है वो जिस तरफ अपना हाइड्रोजन हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, वो वाला जो है वो हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड तो क्लीव होगा ही होगा, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा कि जो अल्फा और बीटा के दरमियान वाला बॉन्ड है वो क्लीव होगा। यानी आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अल्फा और बीटा के दरमियान वाला बॉन्ड जो है वो क्लीव करेगा और एक हमारे पास गैमा हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगी, और एज ए रिजल्ट बीटा और गैमा पोजीशन के दरमियान क्या बनेगा, एक डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यानी हमारे पास क्या है, अगर आप इसको देखो तो ये हमारे पास एक्चुअली पहले क्या थी, बीटा पोजीशन, और ये हमारे पास क्या थी, गैमा पोजीशन। तो बीटा और गैमा के दरमियान एक डबल बॉन्ड बनेगा। उसके अलावा हमारे पास क्या होगा, कौन कौन सा बॉन्ड क्लीव हुआ, अल्फा और बीटा बॉन्ड जो है वो क्लीव हुआ। उसके अलावा हमारे पास अल्फा पोजीशन और जो हमारे पास इप्सो पोजीशन यू कैन से, वहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड जनरेट होगा और जी की तरफ हमारा हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा, और ये हमारे पास जो है वो करेक्टरिस्टिक जो है वो आपको पीक देगा इन योर मास स्पेक्ट्रम। अब इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ, ये ऑक्सीजन और ये मैं एल्डिहाइड एक्चुअली बना रही हूँ, ये यानी अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन, गैमा पोजीशन, ठीक है। अब ये मिथाइल है ओबियसली जहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हमारे पास क्या होगा, अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैंने आपको क्या कहा था, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है और ये गैमा पोजीशन। तो मैंने आपको क्या कहा था, बीटा और गैमा के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, यानी ये हमारे पास जो है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, अल्फा और बीटा बॉन्ड जो है वो क्लीव कर जाएगा, और अल्फा और दूसरी पोजीशन के दरमियान हमारे पास एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा हाइड्रोजन, और ये वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन, और ये हमारे पास क्या बन गई, केटाइन रेडिकल स्पीशी बन गई, ठीक है। और ये हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक पीक शो करेगी। सेम इसी तरह आप H की जगह OH लगा लो, NH2 लगा लो, अमाइड बन जाएगा। हमारे पास जो है वो कोई एस्टर ग्रुप लगा लो तो हमारे पास वो डिफरेंट स्पीशी बन जाएगी। अगर हमारे पास जो है वो CH2 CH3 आई मीन के वो लगा लो तो वेस्टर बन जाएगा। इसके अलावा आप डिफरेंट स्पीशीज़ लगाते जाओ तो हमारे पास मैक्लीफर्टी की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती जाएंगी। हाइड्रोजन के केस पे 44 है, अगर आप मिथाइल लगा लोगे उसमें चेंज हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास मैक्लीफर्टी की डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही होती है। जैसे हमारे पास अगर एल्डिहाइड है तो आपके पास ये जो सब्स्टिट्यूएंट H जहाँ पे लगा हुआ उसकी जगह मतलब R इसे अगर आप कहें तो उसकी जगह हमारे पास H है और इसकी पीक आएगी 44 पे। यानी ये वाला स्ट्रक्चर जो है हमारे पास जो है वो करेक्टरिस्टिक पीक शो करेगा। आपने ये वैल्यूज़ याद कर लेनी है, ठीक है, आप लिख लो अभी साथ ही। उसके अलावा अगर आपके पास मिथाइल कीटोन है तो इट मीन्स कि 40 पहले एज था, यानी 44 पे तब आ रही थी जब एज था, और अगर एज ना होता तो 43 पे होनी थी। और मिथाइल जब होगा तो मिथाइल की 15 वैल्यू ऐड कर लो, डायरेक्ट आप वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। तो 43 और 15 हमारे पास क्या हो गया 58। तो इट मीन्स कि अगर मिथाइल कीटोन है तो हमारे पास जो है 58 पे आने के चांसेस है। अगर हमारे पास NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप मीन कि हमारे पास जो है वो 14 की वैल्यू जो है वो होगी, तो उसके अलावा हमारे पास 14 और 2 हमारे पास हो गया 16 वैल्यू ऐड हो रही है, तो ये हमारे पास 59 पे भी शो करेगा। OH वाला हमारे पास 60 पे वैल्यू शो करेगा। तो आपने क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ को आपने याद कर लेना है कि हमारे पास इथाइल कीटोन हो तो 72 पे शो करेगा, मिथाइल एस्टर हो तो 74 पे शो करेगा, प्रोपाइल कीटोन के केस में 86 पे शो करेगा। इसी तरह हमारे पास जो है वो इथाइल एस्टर के केस में हमारे पास जो है वो 88 पे जो है वो शो करेगा। अब हमारे पास ये डिफरेंट जो थी ये वैल्यूज़ थी जो कि हमारे पास जो है मैक्लीफर्टी पीक के बारे में बताई हुई है कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे शो होती है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ
कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो है वो एक अल्काइल चेन हो और उसकी जो गैमा हाइड्रोजन हो तो तब ही हमारे पास जो है वो मैक्लीफर्टी रीअरेंजमेंट होगी। इस तरह भी हो सकती है, जैसे कि हमारे पास एक एस्टर है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है कि उसकी एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन CH2CH3 है। तो ये हमारे पास उसकी अल्फा पोजीशन है, ये बीटा है और ये गैमा है। तो इस केस में भी हमारे पास मैक्लीफर्टी रीअरेंजमेंट हो सकती है और इस केस में हमारे पास स्पीशीज मतलब क्या बनेगा, ये CH2CH2 बन गया और दूसरी तरफ हमारे पास क्या बनेगा, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो हमारे पास जो है वो OH यानी हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो गया, ये CH3 और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हमारे पास जो है वो एक करेक्टरिस्टिक जो है वो पीक देगा, ये आपका कीटायन रेडिकल, तो इसकी पीक भी शो हो सकती है। यानी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ये वाली अल्फा पोजीशन पे जो है वो सिर्फ कार्बन ही हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि वाई आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ एक लॉन्ग चेन होगी तो ही हमारे पास मैक्लीफर्टी रीअरेंजमेंट होगी। सिंपल अगर आपके पास एस्टर है और उसके ऑक्सीजन के बाद हमारे पास CH2CH3 वाला ग्रुप लगा है तो उस केस में भी हमारे पास जो है वो मैक्लीफर्टी रीअरेंजमेंट हो सकती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।